Hello all. Myself Ayush Goel, Head of the Department Mathematics Department of Reliable Institute Kota. We are presenting you the solutions of JEE Mains Tranche 2 that was held in July 2022, and I am delighted to share that we are recording this at 1:15 p.m. These questions have been reproduced through memory retentions of our own students, so few data may vary or the pattern of the question may vary, but the total gist of the problem would be similar. तो पहला क्वेश्चन था कि मॉड cos x इज इक्वल टू साइन एक्स और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने थे. हम मॉड को डिफाइन भी कर सकते थे और हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं. तो मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन दे देता हूं. तो सबसे पहले हम साइन एक्स का प्लॉट बना लें. तो साइन एक्स का प्लॉट हम समझते हैं कि एक साइनसॉइडल वेव रहेगी. ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया. सिमिलरली नेगेटिव में भी बना लेते हैं ग्राफ. ये माइनस पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, ये -3 पाई और -4 पाई तक की ही आवश्यकता थी. अब हम मॉड cos x का ग्राफ बना लेते हैं. तो मॉड cos x का ग्राफ पाई पर मैक्सिमम, ये 3 पाई बाय 2 है तो ये वापस से इस पे 0 आ जाएगा. 2 पाई पर मैक्सिमम, ये 2.5 पाई है तो इस पर ये वापस से 0 आ जाएगा. 3 पाई पर मैक्सिमम, इस पर ये फिर से 0 हो जाएगा. 4 पाई पर मैक्सिमम. बस हमें यहीं तक का ग्राफ चाहिए था, राइट. सिमिलरली यहां की बात करें, -पाई बाय 2 पे 0, इस पर मैक्सिमम, फिर यहां पर ये 0 हो जाएगा. -2 पाई पे मॉड cos x मैक्सिमम, फिर से ये यहां 0 हो जाएगा. -3 पाई पे मैक्सिमम, फिर से ये यहां 0 हो जाएगा और -4 पाई पर मैक्सिमम. तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉल्यूशंस आपके पास आ गए. सो द करेक्ट चॉइस इज 8. इट इज फेयरली इजी प्रॉब्लम. या तो आप ग्राफिकल करें जैसे मैंने बोला, या फिर आप मॉड cos x को क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव से डिफाइन कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है और बहुत प्रोफाइल बेस्ड रेगुलर प्रॉब्लम है कि आपको एक वर्ड दिया है मैनकाइंड, इसके लेटर्स को आपको डिक्शनरी में अरेंज करना है और फिर मैनकाइंड की क्या पोजीशन होगी वो बताना है. तो मैनकाइंड में सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीजें लिख लेते हैं. ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद डी, आई, के, एम और एन. ए एक है, डी एक है, आई एक है, के एक है, एम एक है और एन 2 है. तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे लेटर्स हो गए. अब ऑब्वियस है मैनकाइंड जहां पर भी है लिख लेते हैं. मैनकाइंड की जो भी पोजीशन है, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड सारे मैनकाइंड से ऊपर आएंगे. ए के जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो डी से स्टार्ट होने वाले, डी के जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आई से, के है ना. अच्छा, जब के सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब एम से नंबर लगेंगे, उसी में मैनकाइंड छुपा है, इसलिए एम के बाद नंबर लगेगा ए का. अच्छा, अभी भी इसी के अंदर मैनकाइंड छुपा है, एम ए के बाद लगेगा डी का. तो ये सारे एम ए डी से जो स्टार्ट होंगे वो मैनकाइंड से ऊपर ही आएंगे. अच्छा, एम ए डी के बाद जब डी एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आई का नंबर लगेगा, एम ए आई, ये भी सब ऊपर ही आएंगे. एम ए आई के बाद एम ए के, ये भी ऊपर ही आएंगे. एम ए के बाद एम ए, अब के एग्जॉस्ट हो गया, एम तो यूज हो ही चुका है हमारा, ये यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है, के एग्जॉस्ट हो गया तो अब एन आएगा, एन. अच्छा, मैन से सारे लेटर्स अगर हम वर्ड सारे ले लिए तो उसी में तो मैनकाइंड छुपा है. तो एन के बाद अब नंबर किसका लगेगा, ए एग्जॉस्ट हो चुका है, एम ए एन डी, ये सारे हमारे लिए यूजलेस होंगे. ऐसे ही एम ए एन डी के बाद नंबर लगेगा, अब डी के बाद नंबर लगेगा अपना आई का, तो आई भी यूजलेस है हमारे लिए. ऐसे ही इसके बाद एम ए एन, आई के बाद नंबर लगेगा के का. अच्छा, मैन, अब एम ए एन के, इसी के अंदर मैनकाइंड छुपा है. के बाद कौन आएगा, ए एग्जॉस्ट हो चुका है, एन एक एन खत्म हुआ है, एक एन बाकी है,
तो के के बाद अब बच्चों नंबर लगेगा हमारा डी का। अच्छा, ये भी स्पेलिंग यूजलेस रहेगी मैनकाइंड आते आते, तो MANK, डी के बाद नंबर लगेगा आपका आई का। अच्छा, ये यूजफुल है। आई के बाद आपका नंबर किसका लगेगा? ए का तो लग नहीं सकता, लेकिन डी अवेलेबल है ना, तो डी का लगेगा। ये सब यूजलेस हो जाएगा। अब MANKI, अब डी जब खत्म होगा तो आई तो आ नहीं सकता, के ऑलरेडी आ चुका है, एम ऑलरेडी आ चुका है, एन आएगा, तो ये यूजफुल होगा। अच्छा, एन के बाद अब हमारे पास डी ही बचेगा, बस मैनकाइंड मिल गया हमें, राइट। तो यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है मैनकाइंड तक पहुंचने की। तो अब हम नंबर ऑफ केसेस हर के कोरस्पॉन्डिंग लिखते जाएंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। अच्छा, ए, अगर हम एक ए कंसील कर दें तो हमारे पास टोटल में 1 2 3 4 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स का परम्यूटेशन हम जानते हैं 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। डी को कंसील कर दें तो भी यही है, करेक्ट। आई के साथ भी यही चलेगा, के साथ भी यही चलेगा। अब हम मैड की बात करते हैं, MAD। अगर आपने MAD ले लिया तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा आई, आपके पास बचा के, आपके पास AD ले लिया है, आई बचा, के बचा, और M ले लिया है, N, है ना। तो आपके पास ये बचे IKNN। तो 4 लोगों को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल, राइट। MAI के साथ भी वही 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल चलेगा। MAK के साथ भी वही 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल चलेगा। MAND, अब MAND अगर आप एक M एग्जॉस्ट कर लिया, एक N एग्जॉस्ट कर लिया, तो आपके पास बचा क्या? एक N बचा है MAND में, राइट। A और D एग्जॉस्ट हो गए तो I और K बचे हैं, तो आपके पास अब 3 अल्फाबेट्स बचे हैं, 4। तो 3 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के तरीके हम जानते हैं, 3 फैक्टोरियल है। ऐसे ही MANI, आज भी आपके पास 3 फैक्टोरियल तरीके ही हैं। अब 4 आपने 5 एग्जॉस्ट कर लिए तो 2 ही बचे हैं। 2 बचे कौन से हैं? एक आपके पास I बचा है और एक कौन सा बचा है? N। तो ये 2 तरीके हो गए इनके लिए। अब 1 2 3 4 5 6 एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तो 6 एग्जॉस्ट करने के बाद एक ही तरीका तो था, यहां N आता, और ये आपका मैनकाइंड यहां आ गया है। इन सबको आप ऐड कर दें तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी परम्यूटेशन पढ़ते हैं, कोई भी टीचर परम्यूटेशन पढ़ाता है, आपको इस टाइप के पोजीशंस निकालने के क्वेश्चन कराते ही हैं। तो मेरा मानना है कि ये सारे ही बच्चों का सही होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अगर हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कंसेप्ट वाइज इट वॉज फेयरली इजी वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये पिछले अटेम्प्ट में भी, जून अटेम्प्ट में भी एक ट्रांच में सिमिलर पेपर पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर एक सेट से दूसरे सेट में आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए दिया है, और फिर पूछा है कि ऐसी कितनी मैपिंग्स होंगी जिसमें F1 प्लस F2 F3 हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझें कि आपके पास डोमेन के अंदर 1 2 3 4 हैं और कोडोमेन में 1 2 3 4 5 6 तक हैं। तो F1 F2, F1 की वैल्यू मान लीजिए x है, F1 की वैल्यू को x मान लीजिए, और F2 की वैल्यू को y मान लीजिए, और F3 की वैल्यू को z मान लीजिए। तो आप यही तो चाहते हैं कि x प्लस वाई बराबर z आ जाए, जहां पर x y z सब इस वाले सेट में बिलोंग करें। तो अपन x और y के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, आप ऐसे सोचिए कि हम 1 1 ले सकते हैं, मतलब F1 भी 1 आए, F2 भी 1 आए, और 1 प्लस 1 z 2 इस सेट में से है ही। तो मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे 1 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, ऐसे करके 1 6 हुआ, 1 5 हुआ, सॉरी 1 5 क्यों? अगर मैं x और y को 1 और 5 ले लूं तो उनका सम 6 आज भी मुझे इसी सेट में मिलेगा। तो मेरे पास टोटल में 5 ऑप्शंस हो गए। ऐसे ही अब मैं x को बढ़ाता हूं, अभी मैंने x को 1 पे फ्रीज कर रखा था, अब मैं x को 2 लेता हूं। अगर मैं x को 2 लूंगा तो मैं y को 1 ले सकता हूं, राइट। y को 1 ले सकते हैं क्योंकि आज भी 1 प्लस 2 3 उसी में। तो ये 2 2, और ये कहां तक जाएंगे हम? 2 5 तक नहीं जा सकते, क्योंकि 2 5 चले गए तो सम 7 आएगा, 7 इसमें से मिलेगा ही नहीं, तो हम 2 4 तक जाएंगे। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आ गए। ऐसे ही हम एन्यूमरेट करते जाएं। अब x को 3 रखते हैं, 3 1 3 2 और 3 3। तो हमारे पास
3 ऑप्शंस आ गए, 4 1 रखें तो 4 2, हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, और लास्टली हम 5 1 रखें, 5 2 तो रख ही नहीं पाएंगे। 5 2 क्यों नहीं रख पाएंगे? अगेन 5 2 रखने का मतलब क्या है? x की वैल्यू 5 का मतलब यह है कि आपने 1 को 5 से मैप कराया है, राइट? और यहां 2 रखने का मतलब क्या है? f ऑफ 2 2 है, तो अगर f ऑफ 2 2 होगा तो फिर जो सम आएगा वो 7 हो जाएगा। f3 7 तो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, इन सबको जोड़ दें तो जो नंबर ऑफ वेज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 5 इंटू 6 बाई 2, दैट इज 15 वेज आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1, ये 2 और ये 3, इनको मैप करने के आपके पास 15 तरीके हैं। अच्छा, f4 फ्री है, हर एक तरीके के लिए f ऑफ 4 के 6 तरीके हैं, किसी के साथ भी मैप हो सकता है हर एक तरीके के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 15 इंटू 6, दैट इज 90। तो इसमें थोड़ा सा एन्यूमरेशन है, और मेरे एक्सपीरियंस से बच्चे कई बार एन्यूमरेट करने से घबराते हैं। वैसे ही प्रॉब्लम मॉडरेट है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे इसे नहीं भी कर पाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम रिप्रोड्यूस कर पाए वो ये था कि एक लिमिट दे रखी है और वो 0 के बराबर आपको दे रखी है, और फिर ये पूछा है कि 8 मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो जाहिर सी बात है ये इंफिनिटी को जा रहा है। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट निकल रही है तो ये माइनस इंफिनिटी को टेंड होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई हाउ वुड वी डू गो अबाउट इट। तो अल्फा नेगेटिव होना चाहिए ऐसा आभास हो रहा है, तो हम पूरी चीज को एन अल्फा प्लस बीटा को ऊपर नीचे अंडर रूट माइनस एन अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो हमने ये कर दिया। अच्छा, जो डिनोमिनेटर मिला वो है एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा प्लस बीटा, राइट? और न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसकी लिमिट 0 इन्होंने दे रखी है हमें। एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एन के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं, -1 माइनस 2 अल्फा बीटा। कांस्टेंट को कलेक्ट कर लेते हैं, तो कांस्टेंट इसका -1 है, यहां से माइनस बीटा स्क्वायर, राइट? अच्छा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 माइनस एन अल्फा प्लस बीटा। अब ये लिमिट हम 0 चाह रहे हैं। थिंक अबाउट, अगर ये नॉन जीरो रहा तो न्यूमरेटर 2 डिग्री का हो जाएगा, और ये लिमिट 0 नहीं आएगी, ये डजंट एग्जिस्ट हो जाएगी, इंफिनिटी में शूट हो जाएगी। तो आपको एन स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 करना है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0, तो अल्फा के 2 वैल्यूज आई, 1 और -1, ठीक है? ये वैनिश हो गया। अब ये सोचें कि अगर ये वैनिश नहीं हुआ, मान लीजिए ये कुछ वैल्यू हुई, तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म का बन जाएगा? मान लेते हैं इसकी वैल्यू 5 है 1 मिनट के लिए, तो 5n, ये जो भी चीज है ये एक कांस्टेंट है, और अंडर रूट माइनस एन अल्फा प्लस बीटा, ये इस फॉर्म का बनेगा, राइट? अब आप n से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर 5 प्लस कांस्टेंट बाय n, यानी कि ये तो कांस्टेंट बाय n तो 0 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर 5 को जा रहा है, और सिमिलरली कुछ डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो लिमिट 0 नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि इस कोफिशिएंट को भी 0 बनना अनिवार्य है। तो हम यहां से कह देंगे कि 2 अल्फा बीटा प्लस 1 इज 0, यानी कि बीटा की वैल्यू -1 ओवर 2 अल्फा आई। तो अब ये भी अगर 0 हो गया तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? कांस्टेंट अपॉन अ फंक्शन ऑफ n। ये चीज इंफिनिटी को जा रही है, क्योंकि अल्फा तो नेगेटिव था, तो ये पहले ही माइनस इंफिनिटी को जा रहा था, तो इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो हमारा मिशन अकॉम्प्लिश हो जाएगा। तो अल्फा बीटा के आपके 2 सेट क्या बन गए? अगर अल्फा 1 है तो बीटा -1/2 है, और यदि अल्फा -1 है तो बीटा 1/2 है। तो जो 8 ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, दोनों ही सूरत में मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/2 है, तो ये आंसर कितना आ गया? 4। तो ये प्रॉब्लम भी मॉडरेट ही है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाए हो प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स के जो मैंने डिस्कस करी उनकी तुलना में। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, 5th। एक आपको 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया था, और इसकी 4 रूट्स हैं। जाहिर सी बात है 4 डिग्री के पॉलिनोमियल की 4 रूट्स होंगे, और फिर कुछ पूछा है। ये बहुत आसान था देखने के लिए कि एक जीपी है,
तो ये x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया। तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो अपन समझते हैं 1 अल्फा 1 अल्फा 2 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये आ गई, राइट। ऑब्वियस है इसकी 1 रूट नहीं है, तो इसकी जो इन्होंने रूट्स का नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे रखा है, दीज आर नथिंग बट दीज रूट्स। अब हमें ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए कि भाई ये जो पावर p, कोई भी nth रूट की पावर p करें, यहां पर nth रूट का मतलब फिफ्थ रूट है, तो ये 0 या n होती है। मैं यहां पर 5 लिख देता हूं, और 0 कब होगा, जब p 5 का मल्टीपल नहीं है, और जब p 5 का मल्टीपल है तब ये हर इंडिविजुअल चीज 1 बन जाएगी। यहां पर 2021 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये चीज होगी यहां। तो यानी कि आपके पास अल्फा की पावर 2021, बीटा की पावर 2021, गामा की पावर 2021, डेल्टा की पावर 2021। एज आई सेड, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यही नाम है, तो ये कितना बन जाएगा आपका -1, राइट। सो दिस आंसर इज नथिंग बट -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का था, जो कि अपेरेंटली हमें लगता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आया था। तो ये प्रॉब्लम भी एक मॉडरेट प्रॉब्लम है।